शिव कुमार पटेल नाम हुआ करता था उर्फ ददुआ, ददुआ के नाम से तो थी। हाँ। 100 बीघे जमीन थी, जिम्मेदार थे। हाँ। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि उनको डकैती डालना पड़ गया? नहीं था। हाँ। वो तो गरीबों का मसीहा था, किसी गरीब से नहीं बोलता था। हाँ। विवाद है गांव घर का तो भी हल कर देते थे। अच्छा। पुलिस तो इतना बड़ा कि मैं तो अब समझ लीजिए आंसू आ जाते हैं। पाया तो काम की चीज नहीं बेचली कि इस तरह बांध के लटका दे, पूरे घर को पूरा बेच गए। हाँ, पूरा पुलिस खा गई। हाँ। ददुआ पुलिस से बोलता है कानून से वह नहीं लड़ा चाह रहा, पर दूर दूर पर जान बचाए रहा है। सारे ददुआ के सारे कंचन का गायब कर दिन का, आज तक पुलिस गायब कर दी। मारा उसका कोई दर्द किसको जान जा करू में कि कुर्मी गाड़ी आ जाती तो खेत की मारा रहा। अच्छा। 3-4 दफा लगा कर अब बांदा जेल भेज दिया गया। उस समय उम्र मेरी 18-20 साल थी लगभग। अच्छा। नमस्कार, इसमें हम लोग चित्रकूट जिले के देवकली ग्राम में हैं, जो कि दस्यु सम्राट ददुआ, जिसका ऐसे शिव कुमार पटेल नाम हुआ करता था उर्फ ददुआ, ददुआ के नाम से प्रचलित हैं। शिव कुमार पटेल कम लोग जानते हैं, तो उन्हीं के हम लोग इसमें गांव में हैं। देवकली ग्राम का नाम है। और देखिए बगल में ये रास्ता है जो कि उनके घर की तरफ जाता है, जो उनका पुश्तैनी घर है, जो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और जो है कि गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि उनको देखे हुए हैं कदकाठी कैसी थी। जैसा कि आपको पता है कि 36 सालों तक पाठा में राज्य करने के बाद कोई तस्वीर अभी तक बेसिकली किसी को नहीं मिली। उस समय अभी पुलिस के पास भी नहीं थी। जब यूपी एसटीएफ उस समय इतना एक्टिव था, उसके पास भी कोई फोटो नहीं था। और कैसे उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था। और बाद में जब पेपर में उनकी तस्वीर छपी, तब लोगों को उनका जो है फोटो पहली बार पब्लिकली दिखाई दिया था। तो देखिए हमारे साथ कुछ गाँव के निवासी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उस समय हुआ था। थोड़ा सा इधर आइएगा। तो उसमें जो ये घर है आप देख रहे हैं, जो ये अभी जो कि पूरा जर्जर हो चुका है, पूरी तरह गिर चुका है, तो ये पहले कैसा घर हुआ करता था? ये घर जो है कच्चा बना था, अटरा रहा। इसी में सारा परिवार रहता था। हाँ। अब बड़ा घर था। अच्छा। हाँ। और मतलब जैसे कि कहा जाता है कि ददुआ के करीब जो है कि 100 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन थी। तो उसी समय तो एक जमींदार के हैसियत से ऐसे घर बनाए गए थे उस समय। हाँ। तो लगभग उस समय कितना खर्चा आया रहा होगा उस समय उस घर को बनाने में? अरे अब उस समय में तो 40,000 रुपये तो लगा ही होगा। हाँ। तो उस समय तो ये रुपया तो बहुत रुपया हो गया उस जमाने के हिसाब से। हाँ, तो उनके ज़मीन हाँ। तो थी। हाँ। 100 बीघे जमीन थी, जिम्मेदार थे। हाँ। तो लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तब भी तो गलत है। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, आप भी आ जाइए इधर ही। हाँ, आइए आप भी आ जाइए। पढ़े लिखे तो हाँ आइए इधर। प्रधान हाँ। चुके हैं। अच्छा। तो आइए थोड़ा इधर। तो देखिए और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, इस ग्राम के लोग हैं। हम लोग इनसे जानना चाह रहे हैं, जो कि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो ददुआ का ग्राम है आज कैसा दिखता है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है। इन सभी बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर उनके समक्ष आए हुए हैं। इन सभी बातों को आपसे रूबरू करवाएंगे। तो थोड़ा सा भाई साहब इधर आइएगा। तो देखिए गाँव के तमाम लोग हमारे साथ हैं, जो कि हम जानना चाहते हैं कि उस समय ददुआ जब किन परिस्थितियों में जो है इनको डकैती का वो डकैत बनना पड़ा। चूँकि इस समय जैसा कहा जा रहा है कि इसमें इनके पास करीब जो 100 बीघा से प्लस ज़मीन थी और जमींदारी थी, बाकी सब कुछ सर्व सुख संपन्न थे। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि उनको डकैती डालना पड़ गया? साथ संगत में पड़ गए हैं लोगों को, अपने लाभ के खातिर लोगों ने उसका लाभ उठाया उनको रख के। अच्छा। बस अब कुछ नहीं। हाँ। और डकैत नहीं था, राजनीतिक लोगों ने बना दिया है। हाँ। डकैती अपने लाभ के खातिर, जबकि ये राजनीतिक लोग है, असली डकैते हैं। हाँ। वो नहीं था, वो तो लोगों का हित कर देता। हाँ। जिसे लोग कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा या डकैत या बागी, ये 3 नाम दिए जाते हैं। इसमें आप कौन सी संज्ञा उनको देंगे? किनको? गरीबों का मसीहा, डकैत प्लस जो है कि कोई बागी कहता है। डकैत नहीं था ना। बागी तो उसके कारण था। हाँ। मतलब उसको मजबूरी थी, पुलिस के कारण जंगल में रहना पड़ता था। हाँ। नहीं, वो डकैत नहीं था। हाँ। वो तो गरीबों का मसीहा था, किसी गरीब से नहीं बोलता था। हाँ। और जरूरत है तो दे भी देता था। हाँ, ऐसा कहा जाता था कि गांव समाज में अगर कहीं लड़की की किसी की शादी वगैरह तो उसमें हेल्प भी करते थे। खूब हेल्प करते थे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जी तो सुलझा देते थे आराम। चलिए, जैसे अगर कोई जमीनी विवाद हुआ उसमें भी उनका हस्तक्षेप रहता था। हाँ, जैसे कोई आपस का विवाद है गांव घर का तो भी हल कर देते थे। अच्छा। माना देते, मतलब उनका बात लोग फिर मानते थे गांव में। न्यायोचित कहता है, वो नहीं कि जबरदस्ती।
उनकी कद काठी कैसी थी? बताते हैं काफी लंबी में हाइट थे और चौड़े भी थे। हाँ लंबी हाइट थी, हाँ। हमसे लंबी। अच्छा, और चौड़ाई का क्या रोल था? शरीर बढ़िया, हाँ। डौल बिल्कुल शरीर था। अच्छा, हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जैसा कि इसमें आप जब उसमें इन पे जो है कि FIR भी दर्ज किए जाते रहे होंगे, तो यहाँ पर पुलिस का छापा भी पड़ता रहा होगा गांव में। पुलिस तो इतना बड़ा कि मैं तो अब समझ लीजिए आंसू आ जाते हैं, पाया तो भयंकर फाड़ा हूँ दरोगन का। हाँ उस समय यहाँ दरोगा था जब मैं कक्षा 7, के शुक्ला। के शुक्ला का इतना बड़ा अत्याचार था, इतना कि कानून नाम की चीज नहीं भोसली की, इस तरह बांध के लटका दे इठी रहे बाबा भाई रहे बाबा लाती, एक पैसा नहीं गिने पाते कि काय के नोटा न जानत करू वो क्या लग गया तो बांध के वहाँ ढनगा दी सी ऐसे दरोगा। इस टाइम भोसली का तो भला ना होई। क्या कुछ नहीं किया क्या ददुआ? ददुआ पुलिस तो बोलते नहीं चले, कानून सब बनते हैं, कानून कुछ ना चीज नहीं है। पुलिस का आतंक था, वो सब लकड़ियों के बिचाए के लेके और सब पुलिस बना रहा है। अच्छा, मतलब इनके अच्छा इनके पूरे घर को पूरा बेच गए? हाँ पूरा पुलिस खा गई, सब PSU वाले सब लकड़ियों का खा गए, चीर लकड़ी लगा रहा है। अब हम हमसे सही ना कहो, कानून कोई चीजें नहीं है, कानून हम तो देख रहे हैं ना। पुलिस का मतलब उस समय परेशान भी, गांव वाले भी बहुत परेशान किए जाते, बहुत ज्यादा पुलिस भाग जा रहे हैं, गांव छोड़ के भाग जा रहे हैं। गाली दे उधर माल गाड़ी दे पुलिस वाले, जिसको ठीक सीधे पास जाए कूट डाऊं। अच्छा, हाँ ये पुलिस का आतंक था। तो ददुआ उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते रहे? ददुआ पुलिस से बोलता है, कानून से वहाँ नहीं लड़ा चाह रहा, पर दूर पर जान बचाए रह रहा है। हाँ हाँ, गांव का भी बहुत ट्रस्ट था पुलिस से जो है। अच्छा, बहुत ज्यादा पुलिस समझ लो किसी को जो है ना, मानो जो है जब पुलिस आती थी तो खेत में आदमी है तो खेत में ही रुका रहता था, घर नहीं आता था। जो घर में अंदर है समझ लो कि बाहर नहीं निकल सकता, उसको टट्टी अंदर ही घर में करना पड़े, इतना पुलिस मारती थी, जिसको पा जाए उसी को उसी फालतू में मारती थी। बहुत ज्यादा ददुआ के सारे कंचन का गायब कई दिन का, आज तक पुलिस गायब कई दिन मारा, उसका कोई दर्द। किसको? ददुआ के सारे कंचन का उनके साले? हाँ साले का साला रहा ना। कंचन गायब के ददुआ पता नहीं, घनश्याम का गायब करके पुलिस पकड़ लाई, उसको मार डाला गया। घनश्याम का मैं पता नहीं, सीताराम घनश्याम केवट नहीं, सीताराम बदमाश का भाई घनश्याम। अच्छा, ये बगल में सीताराम का ये घर? वो बगल में गाँव। हाँ लपाव से पकड़ लाई, ददुआ का सहयोगी था, लपाव से पुलिस पकड़ लाई, CO पकड़ ला हुआ था, तहसीलदार सिंह जब CO था, फिर SP बन के यहाँ आया था। अब पकड़ के लावा पता नहीं कहीं दी से उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह कोई मुकदमे नहीं। एक गोपला चमार था बदमाश, उसके लड़के को पकड़ लाया गया, उसका भी आज तक नहीं चंद्रपाल सिंह का मारा हो तो कुकुर और बटियार मारेगे, कुकुर पिलाई और सियारा मारेगे, उनका कोई मुकदमा नहीं। उन्हें कोई पकड़ा ऐसा था, उन्हें अब वो मारा हो तो दबुआ मारा। ये टाल रहे सही ना कहो, कानून ना चीज नहीं, कौनो संविधान 100 साल से ज्यादा नहीं चलता, 75 साल पूरे हो चुके, 25 साल हो। देख ही रहे हो कि पुलिस का स्टेडियम लेती हत्या हो रही, तो कानून नहीं रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी समय कहा था, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो ये संविधान किसी की रक्षा नहीं करेगा। वो निर्जीव है, वरना जब उसको चलाने वाले ही अच्छे नहीं तो संविधान किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जी। कानून नाम की चीज नहीं। चलिए देखिए, उनके यादों को यहाँ पर बताते बताते भाई साहब भावुक हो चुके हैं। और जैसा कहा जाता था कि उस समय ददुआ का जो मतलब उनको तो लोग यहाँ पर संज्ञा देते हैं गरीबों के मसीहा की, और उसमें अत्याचार की बात करें तो जैसा ये बता रहे हैं कि पहले पुलिस तो आती नहीं तो PSC ही आती थी, पुलिस की तो हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, कोई हवलदार नहीं आता था। दरोगा और बताओ ना, वो रहा सबसे ज्यादा आतंक रहा वो का के शुक्ला का इतना बड़ा आतंक रहा। तहसीलदार सिंह CO जान जा करू में कुर्मी गाड़ी आ जाती तो खेत के मारा रहा। अच्छा, तो क्या मतलब बिरादरी को लेकर के ऐसा करता? हाँ, बिरादरी का लेके बस जान जाए कि यहाँ है तो बस वही कहानी मार। अच्छा, मतलब जान जाते कि हाँ कि मतलब जो कि ददुआ के बिरादरी की है तो उनको जो है पकड़ लीजिए। हाँ बस पकड़ ले मारो। हाँ भाई घर से ट्रैक्टर इनका लगे, इनका ट्रैक्टर घर से लग गया। के शुक्ला ट्रैक्टर के गत कई दिन से 216 में बंद कई दिन ही नहीं जाने तक खाया का नहीं देंगे का तो खाना नहीं देंगे। जबरदस्ती 216 मुकदमा दायर किए गए यहाँ DIG और SP से सब मिलके, जबरदस्ती DIG मिलके 216 में इतने लोगों को बंद किया गया, बेगुनाह लोगों को 216 में बंद किए गए। अब ना पूछो, खुद घर से ट्रैक्टर पकड़ लेके माँ कुल्हरन फाड़ा है इनका ट्रैक्टर। अच्छा, उस ट्रैक्टर का क्या हुआ फिर? ट्रैक्टर क्या हुआ उस ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर यहाँ घर में खड़ा था। यसो आया, पूछा तो हम लोग भाग गए भाई डर के कारण। तो ट्रैक्टर खड़ा था तो उसमें लेके कुल्हाड़ा उल्टा मारते थे तो बच गए, नहीं खुद उनके लग गया और शीशा पीसा तोड़ दिए, सो खराब कर दिए ट्रैक्टर का। फिर इसके बाद हमें बुलाया तो जाना पड़ा, तो फिर हमको चालान कर दिया 216 में।
3-4 दफ़ा लगा कर अब बांदा जेल भेज दिया गया। उस समय उम्र मेरी 18-20 साल थी लगभग। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। मतलब चलिए, जो गरीबों के लिए यहाँ पर हेल्प करते थे ददुआ और उन्हीं के गांव के लोग, देखिए इस स्थिति में यहाँ पर थे कि जो सरकारी महकमे के लोग हैं इन पर जो है जो अत्याचार करते थे वो आज यहाँ पर बयां कर रहे हैं। हमारे भाई साहब एक साथ और हैं इनके, तो कुछ घटनाएं आपके साथ भी ऐसी घटित हुई हैं जो कि शासन प्रशासन की तरफ से? हमारे पिताजी को यहाँ से ले गए, यहाँ काटिया कतर रहे थे। अच्छा सुबह तड़के और वहाँ बांध कर उधर ढकेल दिया है। अच्छा। बहुत सीधे साधे, उन्हें नहीं जानते कि करुई का है, कुछ नहीं जानते। बहुत सीधे साधे। सब हरी फरुहा ये सब मांगते थे और कहा चलो उस घर को गिराइए। हाँ अच्छा, मतलब उन्हीं से घर को गिरवाए थे? हाँ, हम लोगों से, गांव के लोगों से। हाँ पुलिस। अच्छा, चलिए देखिए, अब यही है संविधान, यही है कानून। आप लोग यहाँ पर देखें तो जैसा कहा जाता है कि उनको जो है गरीबों का मसीहा तो कहते हैं, कुछ लोग डकैत भी कहते हैं, कोई बागी कहता है। बागी तो परिस्थिति जन्य है, ये लोग परिस्थिति के खिलाफ होकर के ये लोग जो है कि बागी बने थे। बाकी बात की बात है, बाकी गांव वाले देखिए किस परिस्थिति में उसमें गुजरे थे। आप इन्हीं की मुँह की जुबानी आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।